नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे इस्लामिक कट्टरपंथियों की एक ऐसी हरकत की जिसने उनकी असलियत दिखा दी है। क्योंकि जहां एक तरफ देश में लोग गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कट्टरता का एक एग्जाम्पल सेट कर रहे कुछ लोग, जिनको न ही देश से प्यार है और न ही देशभक्ति का एक भी अंश है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म प्यारा है और अपना धर्म सबसे ऊपर। जैसा कि पीएम मोदी कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के पहले हम सब भारतीय हैं, यानी इंडियन है। लेकिन कट्टरपंथियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। क्या इस्लाम में तिरंगा फहराने पर बैन है? क्या इस्लाम में देशभक्ति से पहले धर्म सिखाया गया है? क्योंकि यूपी के बाराबंकी के मदरसे में तो कुछ ऐसा ही किस्सा सामने आया, जिसे देखकर एक ही बात लग रही है कि धर्म के नाम पर ये लोग अंधे हैं। कट्टरपंथी एक बार फिर अपने धर्म को देश से ऊपर रख रहे हैं। तो आज इन कट्टरपंथियों की सोच और हरकतों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां एक तरफ 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड हुई। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फटाह एल सीसी मुख्य अतिथि रही। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान का शानदार नजारा देखा गया। भारत की अनूठी एकता में पिरोई विविधताओं वाली विरासत, नारी शक्ति और आधुनिक युग की उसकी उपलब्धियां, भविष्य के भारत का खाका और देश की रक्षा करने की फौज की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। लेकिन जहां एक तरफ दिल्ली में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, वहीं बाराबंकी के कुछ लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है। कई सालों से आपने खबरें सुनी होंगी जहां मौलवी मौलाना तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने पर आपत्ति जताते रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर कट्टरपंथियों ने अपनी सोच का प्रदर्शन किया है। बाराबंकी के एक मदरसे में तिरंगे की जगह इस्लामिक झंडा फहराया गया, साथ ही राष्ट्रगान तक नहीं गाया गया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन सख्ते में रह गया। स्थानीय लोगों में भी नाराजगी नजर आई। आनन फानन मौके पर अधिकारी पहुंचे और इस्लामिक झंडा उतरवाया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। उधर जैसे ही मदरसे की असली सच्चाई सामने आई तो तुरंत मौलवी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। मदरसे के मौलवी का कहना है कि उनके धर्म में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता है। मामला सुबोह थाना क्षेत्र के रामपुर मजरे जमीन हुसैनाबाद गांव का है। यहां स्थित अशराफुल उलूम इमा इमाड़िया साकिन मदरसा में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे की जगह इस्लामिक झंडा फहराया गया, जिसकी सूचना ने पुलिस प्रशासन को भी सख्ते में डाल दिया। आनंद फानन पुलिस और हैदरगढ़ तहसील प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। झंडे को नीचे उतरवाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों में भी काफी नाराजगी दिखी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रगान तक नहीं गाया गया। वहीं मदरसे के मौलवी का कहना है कि उनके धर्म में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बाराबंकी पुलिस का इस मामले में कहना है कि इस्लामिक झंडा फहराए जाने की जानकारी मिली थी। जांच में पाया गया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए एक प्राइवेट रूम बनाया गया है, जहां धार्मिक शिक्षा के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं पर यह इस्लामिक झंडा फहराया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई पहला केस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मामला 2016 का है, जब एक इस्लामिक संगठन ने झंडा फहराने से मना कर दिया था। जी हाँ, प्रमुख इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के मौलाना अब्दुल कासिम नौमानी ने संघ की मुस्लिम शाखा के झंडा फहरानी अभियान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि आजादी की लड़ाई में मदरसे और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अहम भूमिका निभाई है और संघ को मदरसों की देशभक्ति को शक के घेरे में लाने वाले अभियान नहीं चलाने चाहिए। दारुल उलूम देवबंद के प्रेस सचिव अशरफ उस्मानी ने भी कहा था कि मदरसों में आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है, जबकि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का कोई योगदान नहीं रहा। संघ केवल भगवा झंडे का वंदन करता है। पहले वो अपने मुख्यालय और अन्य कार्यालयों पर तिरंगा फहराए, उसके बाद मदरसों की बात करें। यानी कि इन कट्टरपंथियों को झंडा फहराने में भी कंपटीशन करना है। आरएसएस पर सवाल उठाने वाले लोग ये नहीं जानते कि आरएसएस ने इस देश के लिए क्या कुछ किया है। वहीं अब कट्टरता के अगले किस्से के बारे में आपको बताते हैं।
ये तो थी बाराबंकी मदरसे और इस्लामिक संगठन की बेशर्मी। लेकिन अभी एक और किस्सा सुनिए। मामला अलीगढ़ का है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ के एक प्राइमरी स्कूल में मुस्लिम टीचर ने नेशनल एंथम गाने से इनकार कर दिया। मुस्लिम टीचर पर आरोप लगे हैं कि सरस्वती माता की तस्वीर पर माला अर्पण करने से भी इनकार कर दिया गया। यहां तक कि उन्होंने ध्वजारोहण से भी साफ मना कर दिया। तमाम टीचरों ने समझाने के बावजूद मुस्लिम टीचर अपनी जिद पर अड़ा रहा। अलीगढ़ के इगलास तहसील के लहकतोई गांव के प्राइमरी स्कूल में ध्वजारोहण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी टीचर शामिल हुए, जिनमें मुस्लिम टीचर हसमुद्दीन भी शामिल थे। लेकिन जब राष्ट्र गाने की बात आई तो कथित तौर पर मुस्लिम टीचर ने मौन धारण कर लिया। टीचर ने राष्ट्र गाना नहीं गाया और न ही तिरंगा झंडा फहराया। देश के झंडे की आन बान शान में दाग लगाने की कोशिश तमाम कट्टरपंथी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि मामला सिर्फ एक दो जगह का नहीं है। अलीगढ़ में तो ऐसा मामला सामने आया जिससे धर्म के नाम पर अंधे लोगों का पर्दाफाश ही हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र कैडेट कोर एनसीसी की वर्दी पहने कुछ स्टूडेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में छात्र अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त ये धार्मिक नारे लगाए गए उस समय वहां यूनिवर्सिटी के वीसी भी मौजूद थे। वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से नारे लगाने वाले स्टूडेंट के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को कहा। वायरल हुए वीडियो में एनसीसी की वर्दी पहने और उसका झंडा लिए कुछ छात्र तिरंगे के नजदीक अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को कथित तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एमयू परिसर के बाहर शूट किया गया था। ये मामले जो हमने आपको बताए हैं, ये सब कट्टरपंथियों की सोच का एक पर्दाफाश है। अब मदरसा हो या स्कूल या कोई इस्लामिक संगठन, इन लोगों के लिए अगर देश से ऊपर धर्म है तो फिर इनका इलाज एक ही इंसान कर सकता है, वो है योगी आदित्यनाथ। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।